लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब बहुत भोग लिया, अब बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे, ऐसे जीता जाता है। तो धीरे 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 संयोग न बनने क्या होती है प्रभु जी, हमारी बात ऑपरेशन है, चाहे वो अहंकार हो, चाहे बुद्धिमत्ता हो, चाहे तर्क हो, चाहे वाद हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बात समझ रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, पर मैं इसके योग्य नहीं, अहेतु की कृपा वो कर रहे हैं, इसलिए इसको गुप्त रखो, इसे प्रकाशित नहीं, प्रकाशित करोगे तो अब कभी दोबारा झलक नहीं पाओगे, प्रकाशित कर दिया तो जो उनका प्रभाव होगा वो भी अंतर्ध्यान हो जाएगा। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं, और राधा राधा भूलना नहीं, विजय श्री चरण चूम लेगी। बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है, इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में माँ को भी नहीं लेटना चाहिए। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। भगवत प्राप्ति होती चिंतन से, जैसे चिंतन वासनात्मक चल रहा है, गलत चल रहा है, शरीर भाव से भोगों में विचर, कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। बात समझ रहे हैं? ये 5 बातें उसके जीवन में नहीं होती, जिसको लक्ष्य भगवान बन जाते हैं। नारायण हरि भजन में ये 5 अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, ये खत्म। भगवान से प्रेम करना बहुत दुर्लभ है। नाम जप करो, अब कह रहे हैं ऐसा सिक्का है हर लोक में चलने वाला। नाम जप करो, जो तुम चाहोगे तुम बन जाओगे, जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो, तुमसे सही कह रहे हैं, नाम जप करो, सब कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास कर। दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत, अपने को कोई अच्छा बुरा बुले बोलने दो, वो उसकी मती है, मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार, कौन क्या कहता है इस बात पे नहीं। भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, और छोड़ दो जो मनावे संसार, तुम्हें भला कहे या बुरा कहे उसकी मस्ती, हम अपनी मस्ती में। मर्जी सफाई भी नहीं देनी चाहिए, हम अपनी सफाई देने लग जाते, फिर परेशान हो जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। संसार चलने ही नहीं देगा यदि इसके अनुसार चलो तो। अब वो अगर गलत आचरणों में जाता है तो निंदा होती है, अच्छे आचरण करते तो उपहास करते कि बड़े भगत बने, तिलक लगाते, कंठी माला पहनते, नाम जपने, अब तो भाई बड़े भगत है, और उसका ऐसा उपहास करते तो बेचारा भजन करने में भी शर्मा जाए। तो हमें संसार की बात नहीं देखनी, हमें अपनी मस्ती में चलना है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। हे हरि, हे रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण में आया हूं, पर प्रभु बड़ी भूलें हम में हैं, बड़ी कमियां हम में हैं। आपको छोड़कर अब हम दूसरे दरबार में नहीं जाने वाले, मैं आपके दरवाजे में आ पड़ा हूं, अब आप देख लीजिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है, इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रहती। एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो, शेर का बच्चा गेहूं के बीच में फंस कर म्यों म्यों बोल रहा है, अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंस कर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकती। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख,
प्रतीक में। पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। हम आपको बताएं, अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे। कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था, आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। किसी भी भोग में, किसी भी वस्तु में सुख शांति नहीं है। केवल थोड़ी देर के लिए मन हमारा हमको धोखे में डाल देता है कि मैं सुखी हो गया, फिर 2 घंटे बाद वही तृष्णा, वही भोगने की इच्छा। ये अकस्मातिक भय सबको प्राप्त होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, सबको होगा। और एक होता है विचार का भय, सीम की चाप सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहां जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है। कलयुग में केवल नाम, सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र गरज रहा है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। अगर नाम चल रहा है बचा लेगा तुम्हें, पकड़ लो। नाम नहीं चल रहा तो बच नहीं पाओगे। सारे सिद्धांतों को मिटिया मेट करने की सामर्थ्य कलयुग में है, वो मिटा देगा, पक्का मिटा देगा। उसकी ऐसी बातें हैं कि वो तुमसे पाप भी करवाएगा और आपको ये भी साबित कर देगा कि आप धर्मात्मा हो, चिंता मत करो। कलयुग बहुत गिराने वाला है। नाम जब करोगे तो थोड़ी भी गलती तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा और भगवान से रो के कहोगे, भगवान ये गलती दूर कर दो, मेरे अंदर है। आप नाम पकड़ लीजिए, जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? नहीं, घर में किसानी होती है? नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? वैसे सब नौकरी करते हैं तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। सब कुछ काम करो, वो मतलब कार्यरत रहो। गाय भैंस कुछ है, कुछ काम करो, ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो, तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि इसका तो घर है, 4 गाड़ियां हैं, हमारी भी जिंदगी ऐसी हो। हम धर्म से चलते हैं, चाहे हमको जैसी भी परिस्थिति हो, हम दूसरों से होड़ नहीं मिलाएंगे। बेईमानी से करोड़ों की कार खरीदने में अच्छा लगा, रुआब लगी, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ पिस गए तब। और धर्म से साइकिल से चल रहे हो, आराम से पूरा जीवन बीती, तो वो अच्छा कि बेईमानी से वो करके नष्ट हो जाओ, वो अच्छा। इसलिए बेईमानी का धन तो ऐसे डरो जैसे जहर से डरा जाता है कि जहर भोजन में मिल गया तो मार डालेगा, तो बेईमानी का धन नहीं भाई। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, इतनी बड़ी तपस्या है। पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती, उड़ जाएगा क्या? तो इतना भजन करो, अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे,
जो बुलवाना चाहे, जो चखवा खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराग संहितेन्द्रिया। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे आंख मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद्व को कैसे सुलझा? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म युक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है। वो कुकर्म सत्यानाश कर देता है, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। कानून का डर, शास्त्र का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, ये तुम्हें माया से मुक्त कर देगा। और अगर ये डर नहीं है, स्वतंत्र हो गए, तो राक्षस बना देगा, राक्षस असुर बना देगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख का सामना कैसे करें एक अशांत दुनिया में सच्ची आंतरिक शांति? नाम जप से, नाम जप से, नाम जप से। जितना नाम जप करोगे, भारी से भारी दुख में आनंदित रहोगे। अगर हम तुमसे बात कर पा रहे हैं तो भगवान के नाम के बल से। अगर हम बैठे हैं तो भगवान के नाम के बल से। यदि हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। गाँव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके बलि देते हैं। मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर? हमें बताओ। दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे। जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं। एक बार देखा वो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहा। इतने सुंदर है श्री कृष्ण। भगवान शंकर के ध्यान में प्रकट हो जाएं तो भगवान तांडव करने लगते, आनंद में मस्त होकर के शिव। ऐसे तो श्री कृष्ण सुंदर है। कौन सोचता है कि शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? पहले तलवार की नोक में विधर्मी मांस भक्षण कराते थे। गौ का मांस इसके जबान में रखो, नहीं तो गर्दन कटवा ली, गौ का मांस नहीं रखा। अधिक लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन में मिलेंगे। बोले डिप्रेशन की दवाई हो रही, क्यों? क्योंकि कुकर्माचरण, पाप आचरण हो रहा है, इसलिए। जीवन को एकदम नष्ट कर देना बहुत कैसे बताएं? अब बच्चे भी नहीं हो कि मतलब तुम्हें समझाया जा सके, खुद समझ सकते हो। अगर खुद छोड़ना चाहो तो अभी कुछ चांस है, पूरे चांस तो नहीं। क्योंकि अगर आप 4 बार का अभ्यास बना लिए हैं तो आप सोते समय भी देख लेना। सोते अगर आप जागृत में बंद करोगे तो सोते समय होने लगेगा। अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आपसे हो जाएगा। अभ्यास जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं, आप ही दवा इसकी हो। आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तुम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो। चुपचाप कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो। शांति से रहो, कोई नशा न करो। ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म है। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे, कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। जो
वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से। उन सब को यहाँ भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया। तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता। ध्यान रखना कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसलिए चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा? अभी तो नवयुवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है, लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। कहाँ हो? थोड़ी थोड़ी देर में देखना चाहिए आप कहाँ हैं। आप नाम में हैं, रूप में हैं, प्रभु की लीला में है, प्रभु के धाम चिंतन में है। यदि इन चार से हट करके, यदि रसिक महापुरुषों में यदि अलग कहीं है, तो फिर आप घाटे में हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप कुसंग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसे एकांत वृत्ति से देख लीजिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से प्रश्न करते रहिए, आप कहाँ हैं। अगर आप ठिकाने पे हैं तो बढ़िया है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हंसते बोलते, व्यवहार में, एकांत में, हर समय हम अपने प्रीतम में, यह है ठिकाना हमारा। भजन करने में जबान दर्द करेगी, 2 घंटा प्रपंच बोलने में जबान दर्द करेगी। पता नहीं कौन सी ऐसा जादू माया ने कर दिया है कि लाख समझाओ समझ में नहीं आता। गुनगुनाना है तो प्रभु के गीत, आपका जीवन पावन, आपसे जो मिल जाए उसका जीवन पावन। आप नाम जप करो, खूब गृहस्थी के कार्य करो, कौन मना करता है। रोज चरणामृत पियो तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाएगा और पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बड़ा प्रभाव है चरणामृत, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम। इन्हीं के बल से तो हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, वे काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे। मतलब एक जोश, एक आनंद, एक मस्ती अगर लेना है तो नशे में नहीं है, भगवान में है। एक देखो तो भगवान में कि कितना जोश आता है, कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान के बल से। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। कैसे, किस विधान से हमें ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मनमानी व्यभिचार प्रवृत्ति है। यहाँ तो अब ऐसे आचरणों की बढ़ोतरी हो रही जहां शास्त्र, संयम, गुरुजनों की आज्ञा, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। कैसी कलयुग की विचित्र मलिन चाल। जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, वो दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है।
भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। 1 सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, 1 सेकंड। भारी से भारी समस्या का समाधान जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एकमात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा। आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिन, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं। थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का, अन्य का सहारा ले लेते हैं। सहारा सिर्फ इष्ट देव का। जरा इस शब्द पर देखिए, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं।